बेरोजगारी और नाकामयाबी अगर किसी से नाता जोड़ लेती है तो एक वक्त बाद कभी कभी उस इंसान को अपनी जिंदगी से नाता तोड़ना पड़ जाता है। लेकिन क्या इस जिंदगी से नाता तोड़कर वो इन चीजों को भूल पाता है? आज की डेड फाइल्स की कहानी इसी से जुड़ी है। अभिनव अपनी बीवी काजल के साथ भोपाल के एक घर में 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुआ था। अभिनव और काजल दोनों बैंक में काम करते थे। दोनों सुबह से निकलते तो सीधे शाम में ही घर आते थे। लेकिन 2 दिन से रोज घर आते ही अभिनव और काजल को जो नजारा दिखता था उसे देख दोनों दंग रह जाते, क्योंकि घर का सारा सामान फर्श पर बिखरा पड़ा होता। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि जब दोनों ही घर पर नहीं थे तो सामान फर्श पर आया कैसे? 2 दिन बाद शनिवार आया और आज से 2 दिन तक दोनों की ही छुट्टी थी। सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन अभिनव अभी तक सोया था और काजल किचन में नाश्ता बना रही थी कि तभी काजल के कानों में एक जोरदार आवाज आई। ये आवाज घर के शीशे पर पत्थर मारने की थी, जो कि हॉल से आई थी। ये सुन काजल लंबे लंबे कदमों से किचन से हॉल की तरफ बढ़ी तो देखा खिड़की का कांच टूटा हुआ था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। काजल इधर उधर झांक कर देख ही रही थी कि तभी किसी ने एक बार फिर जोरदार पत्थर फेंक के खिड़की पर मारा और लगातार पत्थर मारे ही जा रहा था कि उतने में ही काजल के कानों में एक आवाज आई। आंटी, आंटी आप मुझे ढूंढ रही हो ना? ये आवाज काजल के पीछे से आई थी। काजल ने मुड़ के देखा तो उसके ठीक पीछे एक 10 साल का लड़का खड़ा था। काजल के पीछे पलटते ही वो सीधा सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागा। काजल भी उस लड़के के पीछे चिल्लाते हुए भागी। ए, रुक जा लड़के, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। काजल के ऊपर पहुंचते ही वो लड़का अचानक कहीं गायब हो गया और कुछ ही देर बाद हॉल में रखा टीवी ऑन हो गया। काजल टीवी को अपने आप ऑन होते देखकर घबरा गई और काजल डरते डरते टीवी के पास आई तो टीवी के अंदर वही लड़का खड़ा था और कह रहा था, आंटी, आंटी मैं यहाँ हूँ। ये कहते कहते उस लड़के ने टीवी के अंदर से पैर बाहर निकाला और काजल की ओर बढ़ने लगा। ये देख काजल डर से चीखते हुए सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागी। भागते भागते काजल का पैर फिसल गया। वो सीढ़ियों से फिसलते फिसलते नीचे आ गिरी। काजल की चीख सुनकर अभिनव दौड़ते हुए नीचे आया तो काजल फर्श पर पड़ी थी। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर डॉक्टर की सलाह से काजल को दवाई देकर अभिनव ने उसे बेडरूम में सुला दिया। काजल को सोए हुए मुश्किल से 1 ही घंटा हुआ था कि काजल की नींद चेहरे पर कुछ बार बार टकराने से खुल गई। काजल ने आंख खोलकर देखा तो पंखे से लटकी एक आदमी की लाश उसके चेहरे से टकरा रही थी और टकराते टकराते वो लाश एकदम से काजल के ऊपर गिर पड़ी। ये देख काजल चीखने लगी और चीखते हुए अपने ऊपर से उस लाश को धकेलते हुए उठकर जैसे ही भागने को खड़ी हुई तो धड़ाम से जमीन पर गिरी, क्योंकि काजल के पैर किसी ने रस्सी से बांधे थे। काजल जैसे तैसे रस्सी को खोलकर वहां से उठकर भागी तो वो लाश भी काजल के पीछे भागने लगी। काजल भागकर सीधा बेडरूम से बाहर आई और बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। काजल की चीख सुनकर अभिनव भी वहां आ गया और दोनों ने देखा कि दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा है और फिर दरवाजे को चीरते हुए एक हाथ बाहर आया। दोनों ये देखकर चीखते चिल्लाते सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आए तो दोनों ने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक आदमी और औरत जोर जोर से झगड़ रहे हैं और झगड़ते झगड़ते उस आदमी ने टेबल पर रखा चाकू उठाया और उस औरत के सीने से आर पार कर दिया। वो औरत तड़प तड़प के मर गई। ये देख अभिनव और काजल जोर से चिल्लाए तो पीछे से एक आवाज आई, मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं, आवाज मत करो। ये वही बच्चा था जो आज सुबह से काजल को परेशान कर रहा था और उसके तुरंत बाद ही अभिनव को उस लड़के ने जोर से धक्का दिया और अभिनव सोफे से टकराकर हड्डियों के कंकाल पर जा गिरा। ये देख अभिनव जोर से चीखता हुआ एक झटके से वहां से उठा तो फिर एक बार पीछे से उसे किसी ने धक्का दिया और अभिनव फिर से जमीन पर गिर पड़ा। ये धक्का देने वाला वही आदमी था जो कुछ देर पहले एक औरत से झगड़ रहा था। इस बार अभिनव चाह कर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था और फिर वो आदमी अभिनव के छाती पर बैठ गया और फिर स्क्रू ड्राइवर से एक एक करके उसकी दोनों आंखें फोड़ने लगा। फिर उसने एक बोतल उठाई जिस पर पॉइजन लिखा था। उसने जबरदस्ती पॉइजन अभिनव को पिलाया और फिर अभिनव को जमीन से घसीटते हुए किचन में ले गया और उसे कुर्सी से बांध के धीरे धीरे उसके शरीर पर पेट्रोल डालने लगा। अभिनव पूरी तरह से पेट्रोल में भीग चुका था
कि तभी किसी ने एक जलती माचिस की तीली अभिनव के ऊपर डाल दी और अभिनव धू धू करके जलने लगा और जलते जलते जमीन पर गिर पड़ा और इसी के साथ अभिनव की मौत हो गई। ये देखकर काजल चिल्लाती हुई बिलख बिलख कर रोने लगी और अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगी, लेकिन घर के सारे दरवाजे बाहर से बंद थे। तभी अभिनव का जला हुआ शरीर उठकर काजल की तरफ बढ़ा। ये देख काजल जोर से चीखी और अपनी आंख बंद कर ली और जब आंख खोली तो उसके ठीक सामने एक बच्चा, आदमी और औरत खड़े थे और उसे घूर रहे थे। ये सब देख काजल फिर से भागी तो कोई उसके गले में रस्सी डालकर उसका गला घोटने लगा। काजल तिलमिलाते हुए अपना गला छुड़ा रही थी कि तभी किसी ने उसका पैर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। काजल उठ पाती उससे पहले ही छत पर घूमता हुआ सीलिंग फैन उसके ऊपर जोर से गिरा। अब तक काजल को अच्छी खासी चोटें लग चुकी थी कि तभी वो आदमी जख्मी काजल को बाल पकड़ के खींचते हुए सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा। उसे घसीटते हुए वो कह रहा था, मैं रितेश अपने बेटे आयुष और बीवी सीमा के साथ रहता था, लेकिन एक दिन मेरी नौकरी चली गई और उसके बाद मेरी बीवी मुझे रोज सुबह शाम बेरोजगारी और नाकामी का ताना देती थी और कहती थी कि मैं कोई काम नहीं करता। फिर मैंने एक दिन ऐसा काम किया कि अपनी बीवी को बहुत तड़पाया और तड़पा तड़पा कर उसे मार दिया और फिर बच्चे को भी उसी तरह तड़पा तड़पा कर मार दिया। और जब ये बात सबको पता चली तो मैंने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। लेकिन अब मैं बेरोजगार बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरे पास काम है। इस घर में रहने वाले हर इंसान को तड़पा तड़पा के मारना। फिर काजल को सीढ़ियों से ऊपर ले जाकर उस आदमी ने उसे बड़ी बेरहमी से नीचे फेंक दिया। काजल खून से लथपथ अधमरी सी जमीन पर पड़ी थी। फिर उस आदमी ने काजल को जिंदा देखकर उस पर ऊपर से छलांग लगा दी और काजल के सीने पर बैठकर चाकू से उसका सीना तब तक छलनी करता रहा जब तक कि काजल की मौत नहीं हो गई। रितेश को बेरोजगारी के तानों ने इतना परेशान कर दिया था कि मरने के बाद लोगों को मारना रितेश अब अपना काम समझने लगा था।